इस देश के प्रधानमंत्री जी को बड़ा गौरव है कि उन्होंने अयोध्या बना दिया, लेकिन यदि मेरी आवाज नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए किसी कारण से, तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंचने दीजिए और आरएसएस वालों तक पहुंचने दीजिए कि बाबर के खिलाफ यदि किसी ने पहली लड़ाई लड़ी तो यह कूटबद्ध है, इतिहासबद्ध है, भूमिहार ब्राह्मण ने लड़ी। जब जब ब्राह्मण की वृत्ति गिरेगी, यह भूमिहार ब्राह्मण ही उसको उठाएगा, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण ही परशुराम के प्रभाव से इस संसार में जी रहा है। कि भूमिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है, भूमिहार ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी ताकत की ओर उसने स्पष्टता से लिखा है। उसने लिखा है कि भूमिहार्स आर नोन फॉर क्लैन फ्रेटर्निटी, अपने समाज के अंदर के भ्रातृत्ववाद के लिए जाने जाते हैं। दुकानें खुली, दिल्ली में 3000 दुकानें स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे। मैं उनकी चरण वंदना, स्वामी जी क्या कह रहे थे और आपने क्या समझ लिया। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि कोई ब्रह्मर्षि समाज है, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई जाति है, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई वर्ण है। और वेद की ओर देखेंगे तो मही, व्यास, ऐत्रेय शूद्र है लेकिन ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र क्षत्रिय है लेकिन ब्रह्मर्षि, बादरी शूद्र जाति में पैदा हुए हैं लेकिन ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मर्षि कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से शुद्ध होता है क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है और माता ब्राह्मणी है और उसकी परंपरा ब्रह्म व्यक्तित्व से बंधा हुआ है, तभी वो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना गौरव का बात है। माँ घाघरगुड़ी के इस प्रांगण में इस मिलन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ के लिए दुर्गा सप्तशती से विद्वत जन जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती को धारण भी जिस ब्राह्मण ने किया और इस गौरव को बढ़ाया वो भूमिहार ब्राह्मण है। सत्य की उपासना को बंगाल में भूमिहार ब्राह्मण ने कैसे लाया, मैं ये भी बताऊंगा। शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। भूमिहार कोई जातिगत नाम नहीं, ये एक विभ्रम, यह विशेषण, विशेषण को संज्ञा कैसे बना लिया गया। जो पीछे भाई लोग खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं फिर बैठ जाए। मैं अपने 2 कार्यक्रम रद्द करके आया और हमारे साथ काम करने वाले कलीग ये अच्छा नहीं मानते। मुझे एक इंटरव्यू बोर्ड में दिखाया गया कि आपका वीडियो है, आप एक जाति के पक्ष में बोल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों ने खुद 3 भ्रामक प्रचार किए। ये दोष का पाप इनको लगा और इस दोष से पांडे जी उभरने में समय भी लगेगा। पीछे वाले शांति रखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सरस्वती का अपमान नहीं होगा। यदि कार्यक्रम में आए हैं तो शांति से सुनिए। प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः। जब जब ब्राह्मण की वृत्ति गिरेगी, यह भूमिहार ब्राह्मण ही उसको उठाएगा, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण ही परशुराम के प्रभाव से इस संसार में जी रहा है। अरे स्वामी सहजानंद के पहले भी गौरव है। किसी व्यक्तित्व को मानक बनाना ठीक है, रूढ़ी बनाना अपराध है। कब तक उभरोगे? सहजानंद के पीछे नहीं देखना है आपको अपने समाज को। दुकानें खुली, दिल्ली में 3000 दुकानें स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे। मैं उनकी चरण वंदना। कोई समाज बनता है त्याग की भावना से। एक अमेरिकन इतिहासकार हुआ, उसको न मैथिल होने का द्वंद है, न स्वरूपारीन होने का द्वंद है, न क्षत्रिय होने का द्वंद है, न वैश्य होने का द्वंद है। इसलिए वो 18वीं 19वीं शताब्दी के इतिहास पर भारत में काम किया और यह लिखा कि काशी, तिकारी, दूसरे अन्य राज्य जो इस्लामिक सत्ता
के खिलाफ लड़कर उठे वो भूमिहार ब्राह्मण के नेतृत्व में खड़े। इसी क्रिस्टोफर बैली ने लिखा, काशी राजा का सैनिक बल इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सामाजिक बल है। और उदाहरण देता है कि एक युगल किशोर राजा पंडित युगल किशोर बेतिया के पक्ष में 4 लाख भूमिहार ब्राह्मण उस जमाने में खड़ा हो रहा था जब यह देश बक्सर का युद्ध हार चुका था। इतिहास की सारी भ्रांतियां इस समाज का अध्ययन मिटा सकता है। चलिए हम बक्सर पे बात पे आएंगे। मदार पुराख्यम भूमिहारा द्विजास्तुए तेभ्यस्य यवनेन्द्रश्चैव महायुद्धं सम्भुत्पुरा तेभ्यस्य ब्राह्मणाः सर्वे पराभूता अभवन् सतः। यह कान्यकुब्ज बृहद कान्यकुब्ज कुल दर्पण पुस्तक 1528 में लिखी है। और खानवा के युद्ध के बाद खानवा का राजा जो युद्ध लड़ने आया राणा सांगा इतिहास का विराट पुरुष है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कम से कम इतिहास में उनका नाम तो है। अनंतराम त्रिवेदी को जब यह सूचना मिली कि अयोध्या में मंदिर तोड़ी जा सकती है, वो एक ब्राह्मण सेना लेकर यवनों को विरुद्ध युद्ध करने के लिए कानपुर के पास मदारपुर पर गए। और याद रखो कि राणा सांगा को युद्ध भूमि से हटाना पड़ा था, लेकिन अनंतराम त्रिवेदी ने मदारपुर में बलिदान किया बाबर के तोपों को याद। स्वामी जी ने एक छोटा उदाहरण भी दिया है ब्रह्मर्षि वंश पुस्तक में। स्वामी जी क्या कह रहे थे और आपने क्या समझ लिया। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि कोई ब्रह्मर्षि समाज है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई जाति है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि कोई वर्ण है। और वेद की ओर देखेंगे तो मही, व्यास, ऐत्रेय शूद्र है लेकिन ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र क्षत्रिय है लेकिन ब्रह्मर्षि। बादरी शूद्र जाति में पैदा हुए हैं लेकिन ब्रह्मर्षि है। ब्रह्मर्षि कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से सिद्ध होता है क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है और माता ब्राह्मणी है और उसकी परंपरा ब्रह्मविद वरेण्य व्यक्तित्व से बंधा हुआ है, तभी वो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना गौरव का बात है। इसलिए ब्राह्मणत्व का गौरव भूलकर कोई भूमिहार बने, कम से कम मुझे पसंद है। और समाज की पुनर् व्याख्याएं होती रहनी चाहिए, लेकिन शब्द तक पहुंचकर व्याख्या होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है, विप्र राजेंद्र दिग्विजय एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में भूमिहारों का बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन मूल पुस्तक के छपने के मात्र 40-50 साल बाद उसके कई श्लोक हटा दिए गए। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज में श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता की लड़ाई बहुत गहरी है और गंदी भी है। लेकिन यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोक्तः भूमे हारः ब्राह्मण वंशैक वीरः सर्वशास्त्र निष्णातः धनुर्विद्या विशारदः। ब्राह्मण वंश में भूमिहार कौन है? ये इसकी परिभाषा है कि सभी शास्त्रों में जो निष्णात है और धनुर्विद्या का विशारद है वह ब्राह्मण वंश में वीर नहीं है। ब्राह्मण वंशैक वीरः का मतलब होता है ब्राह्मण वंश का एक और एकमात्र वीर है। और ये लिखने वाला कोई भूमिहार ब्राह्मण नहीं था। भूमिहार शब्द बना कैसे, ये परंपरा क्या है? हम विद्वान जन जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको जानना चाहिए। भारत में भूमि दान की 4 प्रतिष्ठापित परंपराएं हैं और मगध शासकों ने इस परंपरा को दृढ़ किया। पहली परंपरा है भूमि अग्रहार की परंपरा। भूमि अग्रहार का मतलब है वैदिक शिक्षा के प्रोन्नयन के लिए दान में दी गई ब्राह्मण को भूमि। दूसरी भूमिदान की परंपरा है ब्रह्मदेय भूमि। ब्राह्मण के व्यक्तिगत वैदुष्य के कारण जो भूमि दान में दी गई जीविकोपार्जन के लिए, उस भूमि को ब्रह्मदेय भूमि कहते हैं। देव संस्थानों, देवालयों, देवनिलयों और देवायतनों के रक्षणार्थ
और प्रोन्नयन के हेतु जो भूमि दान में दी जाती थी, उस भूमि को देव देव भूमि कही जाती थी। ये मगर देशीय परंपरा जिसका विस्तार सार्वदेशिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। चौथी भूमि मठार भूमि थी, मठों को दिया जाने वाली भूमि, जहां मथित ज्ञान संरक्षित हो, जहां मंथन की परंपरा हो, वह मठ है और वो मथित ज्ञान को संरक्षित करता है। तो मठों को दी गई मठार भूमि भी ब्राह्मण को मिली। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण आरंभ से थोड़े अलग। क्यों अलग? भीष्म का भी प्रश्न कि ब्राह्मण कितने प्रकार के होते, और एक उत्तर महाभारत में भी है, वैसे वेदों में भी उत्तर है। महाभारत कहता है ब्राह्मणों द्विविधा राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के, प्रवृत्तश्च निवृत्तश्च। जो कर्मकांड में प्रवृत्तमान है वह भी ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन दूसरा ब्राह्मण जो है वह निवृत्तमान, यानी कि वह निवृत्त कर चुका है। ये महाभारत की घोषणा है, निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात्, मैं प्रतिग्रह से स्वयं को निवृत्त करता हूं। लेकिन यहां दो मौलिक भेद समझने की जरूरत है। क्या भूमिहार ब्राह्मण दान नहीं लेता? मूर्खतापूर्ण बात। भूमिहार ब्राह्मण दान ले सकता है। 1924-25 में भी कानिकुब्ज महासभा ने संस्थापित करके कहा, जैसे अन्य ब्राह्मण दान ले सकते हैं, भूमिहार ब्राह्मण भी दान ले सकते हैं। लेकिन वहां यह व्याख्या नहीं हुई कि दान के स्वरूप कितने और प्रतिग्रह और दक्षिणा में भेद है। मैं मगध की भूमि में पैदा हुआ। हमारी दादी माँ कहती थी कि पंडित जी एक दिन है सीधा दे दो, पूजा कर रही थी है दक्षिणा दे दो। वो किसी विश्वविद्यालय में हमारी तरह पढ़ने दिल्ली नहीं भेजी, लेकिन उसको एक भेद पता, सिद्ध व्यक्ति को उसकी सिद्धि के बदले दिया गया परिदान सिद्धा, दक्षता के बदले किसी ब्राह्मण को दिया गया दान दक्षिणा है। शिव भी दान लेते हैं। जब वो ज्ञान देने के लिए दक्षिण मूर्ति स्वरूप में आते हैं और कैलाश से सीधे दक्षिण को देखते हैं, यह जो ज्ञानोपदेशक उपदेश का शिव दक्षिणा मूर्ति बनता है, तो शिव भी दान को स्वीकार करता है। तो भूमिहार ब्राह्मण दान क्यों नहीं स्वीकार करेगा? लेकिन हाँ, वह प्रतिग्रह नहीं लेगा, प्रतिग्रह नहीं लेगा, अकारण कोई दान नहीं लेगा, जीव को पार्जन के लिए दान नहीं लेगा, कन्या विवाह के लिए दान नहीं लेगा, शनि का शांति मंत्र पढ़कर दान नहीं लेगा। और इसीलिए मगध में एक शासक समुद्रगुप्त हुआ, अपने सिक्का पर ब्राह्मण नहीं लिखा, अप्रतिग्रह लिखा। तो प्रतिग्रही केवल ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय कभी अप्रतिग्रही नहीं होता, वैश्य कभी अप्रतिग्रही अप्रतिग्रही नहीं होता, शूद्र कभी प्रतिग्रही और प्रतिग्रही नहीं होता। तो समुद्रगुप्त ने शाप किया है, अप्रतिग्रह की परंपरा का वो पालन करने वाला है। और उसी इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है, भगवान को सीधे स्मरण नहीं किया है, लेकिन पूरे भारत को चतुर्बुद्धि स्वादित सलिल यत्ता लोक धामणों देवस्य, धरती पर देवता के समान प्रतिष्ठित समुद्रगुप्त कहता है, कृतांत परशु जयास्ते वीरा, मैंने परशु से अपने विजय को सुनिश्चित किया है। कभी भी क्षत्रिय परशु पे गर्व नहीं करता है, कभी भी वैश्य परशु पे गर्व नहीं करता है, कभी भी कोई शूद्र वंश का भी परशु पे गर्व नहीं करता है। यदि परशु पर कोई गर्व करता है तो वो ब्राह्मण वंश का भी गर्व करता है। लोग कहते हैं अगर भूमिहारों का तो इतिहास ही नहीं है। अरे इतिहास कैसे मिलेगा बंधु? बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अंग्रेज भी 1901 तक ब्राह्मण जनसंख्या में ही इनकी जनसंख्या गिन रहे थे, तो अलग से इतिहास कहां से मिलेगा? इतिहास में तो संश्लेषण, विश्लेषण, तार्किक उसकी गवेषणा और अवलोकन से तर्क संगत तरीके से इसके चरित्र को निकालना पड़ेगा। ऐसे कैसे निकलेगा? तो हम यदि चाणक्य के वंशज स्वयं को कहते हैं तो उसका ऐतिहासिक कारण होना चाहिए।
तो एक कारण तो समाज सापेक्ष होता है। मगध में चनकिया बाभन होते और उनका गोत्र कौटिल्य होता, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कैसे होता है, यह सिद्ध कैसे होता है, यह महत्वपूर्ण है। जब कामंदक नाम के लेखक ने 5वीं शताब्दी में नीति सार नाम का पुस्तक लिखा तो चाणक्य के लिए एक श्लोक लिखा, अपने पूर्वाचार्यों के लिए एक श्लोक लिखा, और अपने पूर्वाचार्य के वंदन में वो लिख रहा है कि वो मगध देशस्य अप्रतिग्रह अप्रतिग्रही अयाचकः ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। वो मगध देश के अप्रतिग्रही और अयाचक थे, और वो इतने महान हुए कि उनकी कुलवंश परंपरा ने उनको ऋषि मानकर कौटिल्य को गोत्र मान लिया, कौटिल्य को गोत्र मान लिया और अपनी पुरानी गोत्र परंपरा को छोड़ दिया, क्योंकि उस वंश में चाणक्य से महत्व हो सकता। भूमिहार ब्राह्मणों में कई ऐसे गोत्र हैं। दूसरे पंडित आचार्य प्रश्न पूछते, अच्छा ये गोत्र तो हमारे में नहीं होता। अरे पहले विवेकपूर्ण दृष्टि से विश्लेषण जरूरी है। कामंदक को पढ़ा नहीं आपने। चाणक्य जो विष्णुगुप्त थे, भूमिहारों अपने टाइटल के भय से, उपाधि के भय से इतने ग्रस्त हो गए, अब ऐसे मानसिक विकृतियों में चले गए कि मुझे बड़ी लज्जा। चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, पाठक, त्रिवेदी, तिवारी इत्यादि इत्यादि ये आस्पद है। भूमिहार ब्राह्मणों के यही आस्पद है जो अन्य ब्राह्मणों के हैं, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण राजन्यक ब्राह्मण होने से शाही, सिंह, राय, प्रधान, भोक्ता, महतर इन उपाधियों को प्राप्त किया। अब एक सज्जन बोल रहे थे कि भूमिहारों ने सभी की टाइटल ले ली। नहीं प्रभु, ये उल्टा है। भूमिहारों के अनुकरण ने भूमिहारों के टाइटल से दूसरे भी राय लिखने लगे, दूसरे भी कई प्रधान लिखने लगे। भूमिहार ब्राह्मणों को चोरों, धार्मिक चोर को पकड़ के दंडित करने का अधिकार था। भूमिहार ब्राह्मण तकुवर कहे गए हैं, ठाकुर कहे गए हैं। वो लोक धामनो देवस्य सूत्र से धरती के देवता कहे गए। सिंह और सिन्हा तो अंग्रेजों के पीरियड में स्पेलिंग पढ़ने का दोष है। इसको गोत्र नाम आदि प्रकरण में जोड़ना मूर्खता है। अंग्रेज ने SINHA को सिन्हा पढ़ दिया, अब उस विवेचन में आप लगे कायस्थ की टाइटल है, भूमिहार ने कैसे दिया। अरे तो राजपूतों में शाही मिलती है। आपको भी ज्ञात हो कि जहांगीर ने उत्तर भारत में पहली बार हुसैपुर हथुआ राज के पंडित खेमकरण को खेमकरण बहादुर शाही की उपाधि माही मराठे के साथ दी, जब हथुआ राज ने मुगलिया सत्ता को मानने से इनकार कर। और याद रखो, यदि भूमिहार ब्राह्मण पे गौरव है तो मैं कई क्रम में उल्टा चल रहा हूं। शाक्त प्रमोद एक पुस्तक है, महाविद्या की उपासना में उससे बड़ी पुस्तक कोई है नहीं। शास्त्र को हमारा योगदान कितना बड़ा है। महाविद्या की यह पुस्तक बेतिया के राजा द्वारा लिखवाई गई है और तंत्र सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया। तो उसमें 4 पेज में मधु खन्ना नाम की लेखिका ने भूमिहार ब्राह्मण का तंत्र महाविद्या और तंत्र महापीठों की जागृति में योगदान के पक्ष को लिखा। यदि इस भारत का तंत्र जिंदा है, यदि मां पगलामुखी का स्वर जिंदा है, यदि मां तारा की उपासना की पद्धति है, यदि मां कालिका भवानी की उपासना की पद्धति है, तो उस पद्धति की सबसे प्रमाणित पुस्तक तंत्रसार और उस पुस्तक शाक्त प्रमोद दोनों भूमिहार ब्राह्मण राजाओं द्वारा लिखवाई गई और वो खुद उसके दृष्टा और लेखक। हम राणा प्रताप जी का नमन करते, लेकिन एक राजा को भूल जाते और इतिहास ने हमें दरकिनार बहुत चालाकी से किया। बिहार का इतिहास लिखते समय काशी प्रसाद जायसवाल को लगा गुप्त नामांत और गुप्त उपाधि में अंतर होता है। विष्णुगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, अभिनव गुप्त गुप्ता जी नहीं थे, ब्रह्मगुप्त गुप्ता जी नहीं थे।
श्रीगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, समुद्रगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता जी नहीं थे, नरसिंहगुप्त गुप्ता जी नहीं थे, लक्ष्मण गुप्त गुप्ता जी नहीं थे। तो कौन थे? गोप्तार्थे गुप्ता। गुप्ता का मतलब पृथ्वी का शासक होता है। जब किसी ब्राह्मण के नाम के अंत में गुप्त नामांत आता है तो वह पृथ्वी का भोक्ता शासक है। ब्राह्मणों प्रथमो काम अविंदत, ब्राह्मणों भूमि प्रथमो भोक्ता। ब्राह्मण ही प्रथम है, भूमि का भोक्ता है। इस अर्थ में वह भोक्ता है। जो भोग करता है वो भोक्ता की, जो शासक है वो गोप्ता है। और मगध की परंपरा में ब्राह्मण का नामांत गुप्त प्रचलित रहा है। हम डर गए। हमारे पूर्वजों में राधा गुप्त, परशुराम गुप्त की परंपरा 18वीं शताब्दी तक आती है। सब लोग हड़बड़ाहट में लिख लेंगे, हम भी सिंह लिखते हैं। क्या करें, उसका तो बढ़िया होता है। बट हम क्यों बता रहे हैं? आईने अकबरी लिखती है कि चोर तलब बाभन जुन्नरदार ब्राह्मण मध्य गंगा घाटी में इतना ताकतवर है कि वो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं। प्रश्न अकेले राणा प्रताप का नहीं है, प्रश्न बेतिया के राजा का है, राजा अग्रसेन का है, जिसका दावा है कि क्यूली नदी की घाटी में राजा अग्रसेन ने हुमायूं की सेना को पहले पराजित किया। और ये सब प्रमाणित है। महत्वपूर्ण क्या है? एक किताब है जिसका नाम है रियासत उल सलातीन। मैं मुसलमानों का बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। भूमिहार ब्राह्मण के बिना के लिए किसी ने बिना राग और बिना द्वेष का इतिहास लेखन किया तो वो मुसलमान, वो बिल्कुल मुसलमान। इस जाति को उन्होंने माना कि ये जाति, इस जाति को माना कि यही मूल ब्राह्मण है। यदि किसी ने माना तो आईने अकबरी ने माना। जैजेट का ट्रांसलेशन पढ़ रहे। रियासतुल सलातीन में एक मुसलमान ने लिखा कि भूमिहार ब्राह्मण के राज्य में यमन और मृक्ष का प्रवेश वर्जित माना जाए। और बेतिया राज्य में तो ये हुक्म है कि कोई मुगलिया, आमिल, गुजर, सिकदार, जागीरदार हमारे राज्य की धरती में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा फरमान किसी राणा प्रताप ने भी जारी किया। ये गौरव का विषय है। हमने अपने इतिहास को जानने के लिए दूसरों की लिखी हुए गालियों पर विश्वास करते हैं, और ये हमारे लिए सबसे अधिक विडंबना का कार्य है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कि परंपरा कैसे बनी, भूमिहार ब्राह्मण की परंपरा कैसे बनी, दृष्टिकोण से बनी। ये हमारे पूर्वजों ने कौन सा दृष्टिकोण दिया? तो ये सूत्र बना, वयम राष्ट्री जागृयामः पुरोहितः, माम राष्ट्र को जागृत करने वाला पुरोहित। समाज के पुरतः जो उसके हित के लिए खड़ा हो वह पुरोहित है। कर्मकांड के बदले दक्षिणा ले वह पौरोहित्य की परिभाषा। और हमने और सूत्र जोड़ा, चाणक्य चंद्रगुप्त की सेना के पीछे खड़े राजनीति का सूत्रधर खड़ा है, राजनीति का मनस्वी पंडित, कूटनीतिज्ञ, महा आर्ष पंडित खड़ा है। वो भारत की विजय देखना चाहता है। जनसंख्या का महत्व तब भी था, इसलिए जननायक के रूप में चंद्रगुप्त मध्य में खड़ा है। लेकिन इस चंद्रगुप्त की सेना का हाराबल अनंत प्रांत अग्रसेना का नेतृत्व करने के लिए सिंहवर्ण खड़ा है। सेना के आगे भूमिहार ब्राह्मण है, सेना के पीछे भूमिहार ब्राह्मण है। तब कोई चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, तब कोई भारत के सिंधु भारत से निकट। ये विचार है। चंद्रगुप्त के काल में जब कौटिल्य अर्थशास्त्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है, चाणक्य क्यों ऋषि? बिना त्याग के कोई ऋषि नहीं होता। ऋषि वो है जो ऋतंबरा प्रज्ञा संपन्न है, ऋत की परंपरा का संवाहक है, और ऋत ही प्रत्यक्ष धर्म है।
यह ऋषि दृष्टा चाणक्य ने नहीं लिखा है कि मैंने अर्थशास्त्र लिखा, क्योंकि लोग अर्थशास्त्र की पहली पंक्ति नहीं पढ़ते। कोई खुद को कुटिल कहे और इतिहास पुरुष बन जाए, वो सभी किसी कौटिल लिखे, किसी और ने उनको कुटिल नहीं कहा। उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः कथितः। यह जो अर्थशास्त्र है कथितानि, यह जो अर्थशास्त्र है यह मैंने नहीं कहा है, यह हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। अब उसमें लिखा मिलेगा औदंती पुत्र ने कहा है, आचार्य कुंदन ने कहा है, बृहस्पति ने कहा है, बहुत सारे आचार्यों ने कहा है, और अंत में लिखते हैं खुद पर हंसकर इति कौटिल्यस्य मतम, यह कौटिल्य का मत है, अपना नाम विष्णुगुप्त नहीं करेंगे। ये क्या बज रहा है बाबा? ये कुमकुम नाम को बंद कराइए। चाणक्य ने जो किया समाज के लिए, भारत के इतिहास के लिए, भूमिहार ब्राह्मण त्याग निष्ठा से भूमिहार ब्राह्मण बना है, उसको राजपदता नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण है, उदाहरण मैं अपने वंश का देता हूं। मेरा गोत्र है पुष्यमित्रायन, कुछ लोग पौख्यायन कहते हैं। अब ऐसा कोई गोत्र तो होता नहीं, पराशर होता है, सांकृत होता है, सांडिल्य होता है, भारद्वाज होता है, गोत्र कात्यायन होता है, गोत्रत्री भी होता है, कौशल्यायन आंबलायन भी होता है। गोत्र परिचर्चा में तो यह पुष्यमित्रायन गोत्र कहीं भी किसी रूप में लिखा ही नहीं है। फिर ये क्या अगोत्र संज्ञा है? नहीं, क्योंकि मूल कौन से बाभन हो? सुंगनिया बाभन है। मगर में अभी भी भूमिहार शब्द बहुत प्रचलित नहीं है। लोग परंपरा से बाभन बोलते हैं, बाबरी बोलते हैं। इस देश के इतिहास में भगवान राम ने अश्वमेध किया, आभानक है, विश्वास है, आस्था है, धर्म की रीति है। यदि इस राष्ट्र के इतिहास में किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वह पुष्यमित्र शुंग है, वह सुमगध का सुंगनिया बाभन है। प्रणथा कोई सकित, कोई यूनानी, कोई पार्थियन इस राष्ट्र की सीमा में आए और मगध की परंपरा का ब्राह्मण सेनापति मुख हो, यह स्वीकार्य नहीं। और ये आभानक बना पौरोहित्यम सेनापतित्वम चा, पौरोहित्य भी मेरा है, सेनापतित्व भी मेरा है। और इसीलिए भूमिहार ब्राह्मण से दो वर्णों को कभी कभी पीड़ा हो जाती है, द्रोह हो जाता है। वह तरह तरह के उपालंब देता है और कहता है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहे। ये ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी ये क्या है तो ब्रह्मचत्राय धीमहि मा वीराय दुर्महे। यही निर्णय करे कि परशुराम ने भी शस्त्र धारण किया। मगध के इतिहास में कोई क्षत्रिय सेनापति नहीं, क्योंकि 14वीं शताब्दी के पहले मगध में कोई क्षत्रिय नाम से स्थापित जाति नहीं। पुष्यमित्र जाति ब्राह्मण, कार्य सेनापति, अग्निमित्र जाति ब्राह्मण, कार्य सेनापति, वसुमित्र जाति ब्राह्मण, कार्य सेनापति। मैं मगध का पाटलिपुत्र देश का कौत्स गोत्रीय ब्राह्मण हूं। मैं महाराजा पाटलिपुत्र पुराधीश्वर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महाबलाधिकृत हूं। मैं उनका महासंधि विग्रहिक हूं। मैं उनका महाविनेश द्वितीय स्थापक हूं। मैं वह ब्राह्मण हूं जिसने सबों को पराजित किया है और आज मैं पाटलिपुत्र लौट रहा हूं। ये विराट हृदय और चेतना, ये विराट शक्ति और चेतना जिस समाज की हो, वह समाज विभ्रम में हो, वह विस्मृति में हो और कुंठा में हो, उसको कौन मुक्ति देगा? समझ ज्यादा होगा। ये केवल इतिहास का एक पक्ष नहीं,
लोगों को लगता है नालंदा जला दी गई। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, प्रश्न करने वाला वो जो आरएसएस के कौन माधव है वो थे। प्रश्न बड़ा गंभीर कि भूमिहार ब्राह्मण यदि मगध में इतने मजबूत थे, वीर थे, तो 2000 के सेना बख्तियार खिलजी के आगे नतमस्तक क्यों हो? मेरे लिए गंभीर प्रश्न था और उन दिनों में मात्र 22 साल का। तो मुझे जो उत्तर मिला वो उत्तर आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, गुणना चाहिए। हाँ, ये सही है, नालंदा ध्वंसित हुआ, नालंदा में आग लगाई गई, लेकिन बख्तियार खिलजी ने ही किया, ये सच नहीं है। बख्तियार खिलजी के साथ साथ हजारों लाखों लोग उन महाविहारों को जलाने के लिए खड़े हो गए। वो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। भूमि को लेकर भेद था, भूमि को अधिकार को लेकर संघर्ष था, और उन्होंने माना नालंदा सिर्फ मठ नहीं है, महाविहार नहीं है। नालंदा के चतुर्दिक 250 गांवों की मैंने पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। वहां से सूर्य की मूर्तियां मिलती हैं और उस पर नालंदा अग्रहार या अग्रहार शब्द लिखा हुआ मिलता है। भूमि अग्रहार शब्द लिखा हुआ मिलता है। तैतरियावा जाट, तैतरियावा शाहपुर एक ऐसा ही अग्रहार था जो नवादा जिले में है। अपसर और ब्राह्मण अग्रहार का केंद्र है। आज भी वहां भूमिहार ब्राह्मण बसते हैं। वहां से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ, नालंदा से भूमि अग्रहार का अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन वो लोग थे जिन्होंने सोचा अग्रहारों और मठों को जला दिया जाए? भूमि को लेकर विद्वेष था, इस सत्य को थोड़ा स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन एक घटना और घटी जिसकी चर्चा होनी चाहिए। बोधगया में एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख में लिखा हुआ है, सेनाचारी ब्राह्मणों ने यहां सम्मेलन किया और यवनों के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का सामना भविष्य में कैसे किया जाए, इसका निराकरण निकालने का प्रयत्न किया। बिहार का एक उपेक्षित राजवंश है, इस्लाम के खिरुद्ध सनातन युद्ध को जिंदा रखने वाला एक वंश है। पटना के आसपास के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। द्रोण विद्या को जानने वाले से द्रोणोद्भव ब्राह्मण, द्रोण आकाश में उड़ता, निश्चित दूरी तय करके बाण मारने वाली विद्या, द्रोण विद्या के आचार्य होने से द्रोणाचार्य। यही द्रोण विद्या क्षत्रियों को दिया, हम क्षत्रियों के शस्त्र गुरु। मंगला राय का नाम आपने लिया था। मैं आपको एक बात बताऊं, मंगला राम हरियाणा में पढ़ाए जाते हैं, गाजीपुर में नहीं जानते हैं कि कौन मंगला राय। हरियाणा में मैं एक बार अखाड़े में बुलाया तो वहां एक फोटो टंगा था, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लिखा था पंडित मंगला। मैंने फोटो से पहचान लिया ये वही जोगा महासिद्ध का महानायक है। मैंने वहां के पहलवान जी से, उस्ताद जी से पूछा कि ये पंडित मंगला कौन है? कहा कि जी हम नहीं जानते। मैंने कहा फिर? कहा हरियाणा के अखाड़े परंपरा में इस पंडित मंगला राय को पूजा जाता है क्योंकि उसने कामा और मेहरदीन के जो ताकत की परंपरा कुश्ती में स्थापित थी उसको किसी ने भंग किया। ये मिथक को भंग किया कि मुसलमान ही पहलवान है, वह पंडित मंगला राय था। ये जरूर अखाड़े में बताया जाता है और ये बताया जाता है कि यूपी या बिहार के कहीं के रहने वाले थे, ये पंडित थे। ये हरियाणा बताता है, हरियाणा बात तो बताता है, लेकिन गाजीपुर वाले भूल गए, हम बिहार वाले भूल गए इस परंपरा को। बिहार में एक गांव है, कुश्ती की परंपरा की बात आई है तो कह दो, एक गांव 11 अखाड़ा बृहद ही ये गांव देवघर में मंदिर खंड खंड होकर बिखरा था। 2 पुजारी बुलाए गए, पंडित पृथु ठाकुर, पंडित जय ठाकुर मिथिला से। उन दोनों को 16 लाख एकड़ की जमींदारी भूमि अग्रहार मिला। किस तीर्थ
का उद्धार करने के लिए, वैद्यनाथ के तीर्थ का उद्धार करने के लिए, और उनको एक बृहद ही गांव मिला, विशाल हृदय वाले गांव, ब्राह्मणों का गांव मिला। उस गांव का नाम बढ़िया है और वहां 11 अखाड़े ऐतिहासिक, उसको छोटी अयोध्या कहा जाता है। और अयोध्या और देवघर में वहां के लोगों के घर और मकान। आइए, अयोध्या की बात चल रही है, कृष्ण जन्मभूमि की बात चलेगी, बनारस की बात चलेगी। बनारस 6 अग्रहारों में बटा हुआ। तुलसीदास से जानिए, राम के बाद तुलसीदास ने किसी की वंदना की तो पंडित राय टोडरमल की बात की। वो लाहौरी टोडरमल नहीं जो अकबर के दरबार में। राम गांव टोडर गए, तुलसी भय असोच। ये भगैनी भद्रवेनी के 4 अग्रहार गांवों का शासक है कली तुलसी। यही कली काल में जो टोडर सो भूख, इस कली काल में भी इस टोडर के समान कोई भूख है। और जब तुलसी की रघुनाथ गाथा पानी में बहा दी गई तो तुलसी विलाप कर रहे थे। इसी टोडर ने कहा था, आप अपनी प्रज्ञा की शक्ति से जाने जाते हैं, क्योंकि प्रज्ञा ही तो ब्राह्मण का धर्म है। गायत्र्या ब्राह्मणम निवर्तेत। गायत्री की जो अग्नि है, गायत्री रूपी छंद की जो अग्नि है, जो अग्नि प्रवाह है, वही तो ब्राह्मण है। अब कितने लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वो विचार करें। अनुष्टुप छात्र धर्म है, जगती वैश्य का धर्म है, ऋग्वेद के छंदों में भी वर्ण है। इसको जातिवाद नहीं माने, गुणधर्म माने। और व्यक्ति गुणधर्म से जाना जाता है। ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण बनना। अकारण कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो नहीं मान सकता कि ब्राह्मण। यदि ब्रह्मविद विवेक है तो ब्राह्मण है, यदि वेदांत के मार्ग पर है तो ब्राह्मण है, यदि वह आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशम यस्य वेदाः यस्य छाया मृत्युम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विधेमा का जाप करता है, अनुश्रवण करता है, तब ब्राह्मण। तुलसी को संरक्षण किसने दिया? राय टोडर ने दिया। राय टोडर ने कहा, आपके रघुनाथ गाथा में एक कमी रह गई। ब्राह्मणों ने बड़ा उचित किया कि पानी में दहा दिया। अब तुलसी ने प्रश्न किया, मुझ में क्या कमी रह गई? यही कमी है, राम जो है उनकी गाथा नहीं है। राम वो चरित्र है जिसका अयन विस्तार हुआ है, उस चरित्र का अप्रतिम विस्तार है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की गाथा गाई जाएगी। क्या राम राजा थे? भारत का मानस उन्हें राजा नहीं मानता, भारत का उनको शासक नहीं मानता। हम उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। राम के मानस का विस्तार भारत है। तो तुलसी को एक भूमिहार ब्राह्मण ने ज्ञान दिया कि वह रामचरित मानस, चरित और मानस से लिखा। और जब रामचरित मानस लिखा गया तो उसकी समीक्षा भी एक भूमिहार ब्राह्मण ने की। और समीक्षा स्वयं टोडर ने नहीं की, अपनी बेटे गिरधारी को कहा कि गिरधारी, तुलसी जी ने जो लिखा है वो क्या है? तो उन्होंने कहा, वह पीयूष है, वह अमृत है, वह परिपाक है, जिसके रसपान से इस राष्ट्र का उद्धार संभव है। तब टोडर कहते हैं, चांदी की चौकी के ऊपर इस रामचरितमानस को सजाओ, अपने माथे पर रखो और वाराणसी काशी क्षेत्र की परिक्रमा करो। रामचरितमानस को अपने माथे पर रखकर जो जाति भूमि है वह जाति भूमिहार ब्राह्मण है। हम परंपरा के बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर जो टूटा हुआ था, उसके लिए अकबर के फरमान की जरूरत थी। इसी टोडरमल ने अपने बेटे गिरधारी को और नारायण भट्ट को अकबर के दरबार में भेजा था। और अब एएसआई को भी हमारे प्रश्नों से कहीं न कहीं दिखना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण कई बार कुटिल बन जाता, तो सोचा ये श्रेय गिरधारी को जाएगा तो भूमिहारों को चला जाएगा।
हर कोई, मैंने कहा ना, राजनाथ तिवारी नहीं होता जो कहता है कि मैं अपनी प्रथम पुत्री का विवाह भूमिहार ब्राह्मण में करके इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि जब मैंने ब्राह्मण का इतिहास जानना चाहा वो भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास निकलकर सामने आया। बात तो कोई रामचंद्र शुक्ल भी होता है जो उपेक्षा से भाव से लिखता है कि तुलसी के एक मित्र भूमिहार थे। अरे काशी शिक्षा का क्षेत्र था, वहां का हर गांव भूमि अग्रहार था, चितईपुर भूमि अग्रहार था, तारापुर भूमि अग्रहार था, भदेनी भूमि अग्रहार था, जखनीकोट भूमि अग्रहार था, पिंडरा भूमि अग्रहार था, गंगापुर भूमि अग्रहार। वहां तो दूसरे ब्राह्मण आए, हमने उनको हृदय से काशी में बसाया, हमने उनको हृदय से काशी में बसाया। जब ब्राह्मणत्व मुगलिया तंत्र में खतरे में पड़ा, चंपारण के राजा ने, हथुआ के राजा ने ब्राह्मणों को बसने के लिए अपना द्वार खोला। और ये भूलिए मत, भूमिहार ब्राह्मण का 3 अभिमान है, 3 स्थान अभिमान है जिसको संस्कृति ने त्रिस्थली कहा है, गया, काशी, प्रयाग। गया, काशी और प्रयाग को पेशवा बाजीराव भी मुगलों से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन वहां मराठांचा इतिहास में सरदेसाई ने लिखा है कि जब पेशवाओं को पता चला कि काशी के राजा ब्राह्मणाधिपति द्विजराज बलवंत सिंह ने अली कुली खां की सेना को पराजित करके इलाहाबाद भेज दिया है और मात्र 5000 की सेना अलहादी मिस्र के नेतृत्व में लड़ी है और विजय को पाई है, तो मराठाओं ने भी इस जाति के लिए जय कहा है। और काशी को मुक्त करने का यदि किसी को श्रेय है तो भूमिहार ब्राह्मण। एक दूसरा प्रश्न है, 22,000 की फौज को लेकर गया में आया फैजुल्ला खां। याद रखिएगा, काशी में फिर भी मस्जिद बनी थी, अयोध्या में मस्जिद बनी थी, मथुरा में मस्जिद बनी थी। गया वो तीर्थ है जहां चाहकर कोई मस्जिद नहीं बना पाया और उसका एक कारण था कि गया के चतुर्दिक भूमिहार ब्राह्मण नाम की जाति। इतिहास क्षण क्षण विलुप्त हो रहा है। गया में पंडे हैं, मऊआर पंडे हैं, कहेंगे कि हम मऊआर पंडे हैं, सामने से कहिएगा तो आप भूमिहारी हुए हैं, तो पंडित है। अरे पंडित तो है, लेकिन आपके पीछे आएंगे कहेंगे अच्छा बाबू पता है, तुरा पता है बात, हम क्या पता है, कहीं नहीं पता है। गया विष्णु पद के रक्षा के लिए जो गोले चलाने के लिए ब्राह्मण खड़े हुए वो गोलावर पंडे भूमिहार ब्राह्मण, जो मयूर भट्ट के वंशज खड़े हुए वो मऊआर ब्राह्मण, जो ग्राम महतर सामने आए वो महतो लिखते हैं और मोहनलाल महतो उपयोगी हिंदी के यशस्वी पंडित तो स्वीकार करते थे कि मैं भूमिहार ब्राह्मण के साथ। प्रयागराज में काशी के राजा ने 99 परगने किए और काशी तक को दबाव में लाया, समझौते की स्थिति में लाया। काशी के चारों ओर भूमिहारों का शासन है, आप जानते हैं, लेकिन प्रयाग में क्या है? प्रयाग के आगे पीछे चारों ओर 8 भूमि अग्रहार राज्य हैं। सोराव, कोराव, करछना, पारो, चायल, प्रतिष्ठानपुर, केवई, सिकंदरपुर और यहां तक कि जहां राम ने गंगा पार किया वहां भी आनापुर राज्य है। श्रृंगवेरपुर में आनापुर राज्य भूमिहार ब्राह्मणों का राज्य, जहां गंगा पार चरण रखा चायल छत्र, चरणायन छत्र, वहां भी भूमिहार ब्राह्मण का राज्य है। तो तीर्थ के आगे ये भूमि अग्रहार ब्राह्मण क्यों? जब शंकराचार्य काशी की भूमि में आए तो काशी की भूमि में कौन ब्राह्मण? पाटलिपुत्र में, देश में न कोई मैथिल ब्राह्मण था, न कोई कामिकुल ब्राह्मण था, न कोई सरयू पारी। ये तो स्थानीय संज्ञा है। पेशागत परिवर्तन से ब्राह्मण 1000 वर्गों में बांटकर खुद को देखता है, ये विडंबना। लेकिन तात्विक समानता है, अंतःकरण की समानता, मानस की समानता है, प्रकृति की समानता है।
तो बृहत्तर ब्राह्मण समाज भी बनना चाहिए, कुंठाओं का समाज नहीं बनना चाहिए। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे से पहले एक व्यक्ति को फांसी लगी। अंग्रेजों ने कहा है कि वही व्यक्ति मास्टरमाइंड था, वही व्यक्ति मास्टरमाइंड था। ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे जी को फांसी बाद में लगी, पहले एक ईश्वरी पांडे को फांसी लगी। ईश्वरी पांडे को खड़ा किया गया। मंगल पांडे फांसी पर जाते समय बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, ओपन ट्रायल हुआ था, बैलगाड़ी में बैठा के ले जाएगा, वो एक चादर उड़े। मंगल पांडे ने अपने साथियों को बचाने के लिए 2 झूठ बोला, उस पर हिंदुस्तान में एक फिल्म बन गई, अनैतिक फिल्म बनाई गई। मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला पाकी मशहूर चलल, मातृभूमि के बलिवेदी पर बलिया के पाका सूर चलल। मंगल पांडे के नाम का जो शौर्य है वो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में दिखेगा कि एक सिपाही ने अंग्रेजों को गाली दी, तू जानता नहीं मैं कौन था, तुम किसको चुनौती दे, पहले ही वो अग्नि फूट गई। लेकिन अंग्रेजों से एक व्यक्ति की बहस हो रही है ट्रायल में, उस व्यक्ति का नाम है ईश्वरी पांडे, और ईश्वरी पांडे कह रहा है कि मंगल निर्दोष है, यही ईश्वरी पांडे का दोष है। अंग्रेज कह रहा है कि ईश्वरी पांडे कह रहा है कि मंगल निर्दोष है, यही इसका दोष है, पहले इसी को फांसी दो। और बैलगाड़ी में बांध कर ले जाया जा रहा है ईश्वरी पांडे इसी बैरकपुर की धरती पर, और उसकी गर्दना के आगे हिंदुस्तानी सिपाहियों का सर झुका। वो उनको कह रहा है आज ईश्वरी फांसी पर चढ़ेगा, कल मंगल पांडे चढ़ेगा। याद रखो, इस देश की बड़ी जनसंख्या अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाई जाएगी या तुम इसकी गुलामी करोगे। ये विचित्र स्थिति पैदा है। ये ईश्वरी पांडे का जन्म भी भूमिहार ब्राह्मण कुल में हुआ। मैं कुंवर सिंह के विचार, उनके निर्णय शक्ति की वंदना करता हूं, लेकिन साथ में ये याद रखिए कि जिस मोर्चे पे मैगर राय लड़ा वह विजय ही कुंवर सिंह को विजय मिली। मैगर राय के लिए तो ताली बजा दीजिए भाई। जब अतरौलिया, यहाँ आजमगढ़ के लोग हैं, कुंवर सिंह का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अतरौलिया में हुआ। 3000 का मोर्चा लेकर धर्मा राय आए। धर्मा राय का भाई भीम राय आया और मिलमैन की टुकड़ी से भिड़ा। मिलमैन को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। मिलमैन ने खुद लिखा मैं क्रिमिया का बार हीरो था और धर्मा राय के आगे मैं हार रहा था। यह धर्मा राय आजमगढ़ का भूमिहार ब्राह्मण था। 1857 के इतिहास पर लिखने के लिए मुझे सरकार ने कमीशन किया, मां भगवती की कृपा। वरना तो मैं बिहार के जिस गांव में हूं सड़क 4 साल पहले, और नक्सल दबाव में हम लोगों ने कहा 1986 में गांव भी छोड़ा। मैं छोटा था, मेरे को लगे गांव से लोग निकल गए। तो दिल्ली में सुधारी सिंह और हीरा सिंह क्षत्रिय वंश के 2 महावीरों का बहुत बड़ा नाम है, और वो भी नीमच से आए। वहां तो हमीरा डोम भी लगा, उनका भी जयकार होता। राम प्रसाद पुरवाला ने 1857 की क्रांति को दिल्ली में पैसा दिया, उनको भी फांसी दी। जय के तुल्य तो सभी सनातन। किसने कहा 1857 की क्रांति में यदि पंडित खुशियार सिंह का मगध में इतिहास है तो मोती दुसाद का भी इतिहास है। और जीतन राम मांझी को मैंने कहा कि आप एकमा रजवार और जवाहर रजवार पर भी काम कीजिए, जिन्होंने भी 1857 की क्रांति में हमारी भूइयां जाति में अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन दिल्ली में 2 नाम गूंजते रहे। दिल्ली की धरती पर, जीत की पहाड़ी पर जब तक अंगद पर कच्चा राय का टिका हुआ था, दिल्ली की सेना हार नहीं रही। ये अंग्रेजों की
प्रमाणों में, उनके आर्काइव में छुपा है भगीरथ मिश्र और गज्जा राय। ये दोनों मिलिट्री ब्राह्मण है। ये दोनों क्रमशः गाजीपुर और बक्सर का रहने वाला है और संभावित रूप से दोनों संबंधी है। और इन दोनों ने नीमच में अंग्रेजी सेना को जो धोखा दिया है और दिल्ली में अंग्रेजी फौजों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं मरे थे, उनको धोखा अपनों से मिला था। ये दोनों गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट को अपनी ओर मोड़ने और खींच कर लाने में असफल हो गए और इन्हीं गोरखा और सिखों ने गज्जा राय पर प्रहार किया। विश्वास की राजनीति में, युद्ध में जीत की पहाड़ी पर अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ बनाया गया। इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि यह जो सिपाही म्यूटनी का टावर है यह भारतीयों के नाम, लेकिन वहां भारत के जिस अनमोल सिपाही जो इस वंश में पैदा हुए उनका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने आजादी के अमृत महोत्सव के समय में अपने विश्वविद्यालय की ओर से बाबू गज्जा राय और पंडित भगीरथ मिश्र के सम्मान में एक आयोजन किया और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से के सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया और बताया कि इस मोर्चे पर लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई है। हमारी गाथाओं का अंत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की हमने बात की थी, उनके बड़े बाबू, बड़े एक छोटे बाबा जिनका नाम काशीनाथ तिवारी था। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि वो टेकारी के राजा के दरबार में आए थे। किस कारण से? हमारे कान्यकुब्ज बंधुओं ने गरीब चंद्रशेखर के परिवार को कहा था कि तुम धनंजयी ब्राह्मण हो और पूजा नहीं करा सकते। तो प्रसन्न स्वामी जी के संदर्भ में जरूरी है। ये केवल एक जगह नहीं हुआ है कि कौन ब्राह्मण पूजा कराएगा। कर्मकांड के लोभ का हश्र क्या है? तो एक परिवार झाबुआ भाग के गया कि हम आदिवासियों की पूजा करा दें। ये वेदना देखिए। और किसी ने बताया कि मगध में कान्यकुब्ज वंश का ही एक टिकारी राजवंश है, तो काशीनाथ तिवारी टिकारी है। और टिकारी आने के बाद राजा से उन्होंने कहा कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए, कुछ गांव पौरोहित्य के लिए दीजिए। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि आपने भूमिहार ब्राह्मणों से कहा है कि पौरोहित्य छोड़ दो। देखिए ये त्याग ही कैसे किस रूप में बदला, इसका भी प्रमाण है। टिकारी के राजा सुंदर सिंह ने कहा कि अन्यान्य ब्राह्मण भाई हमारे निर्धन हैं, भूमिहार ब्राह्मणों के पास अतुलनीय भूमि संपदा है, वो सेना और शासन में है, इसलिए अपने अन्य ब्राह्मण भाइयों के लिए उनको पौरोहित्य छोड़ देना चाहिए। और यहां तक कि 1840 में गया के दक्षिणार्थ सूर्य मंदिर का पौरोहित्य टिकारी के राजा मित्रजीत नारायण सिंह ने शक्द्वीपी ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया, भूमिहार ब्राह्मणों से लेकर। देव में भी यही बात की घोषणा की गई औरंगाबाद, लेकिन वहां के एक सरिया ब्राह्मणों ने कहा हम इनके साथ लेंगे, पौरोहित्य कर्म में इनको साथ रखेंगे, मंदिर की अधिकारिता पूर्णतः इनको नहीं सौंपेंगे। तो हमने आने वाले ब्राह्मण समाज को पौरोहित्य लाभ लेने के लिए दिया। हमने पौरोहित्य अज्ञानतावश नहीं छोड़ा है, भाववश छोड़ा है कि ठीक है यह आजीविका है, हमारे पास धन संसाधन है, आप पौरोहित्य से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। लेकिन कार्नवालिस बंदोबस्त की दो बात कर लें, जब वो गन्ना करने चला तो बंगाल से बिहार में 56,000 जमींदार भूमिहार ब्राह्मण जाति के थे। कुछ केवल ब्राह्मण कहना चाहते थे, कुछ मिलिट्री ब्राह्मण के कैटेगरी में थे। और इसका एक पूर्वज वारेन हेस्टिंग्स अपनी आत्मकथा में लिखता है, नीदर मराठा नॉर मुगल द बिगेस्ट टेरर इज मिलिट्री ब्राह्मण फ्रॉम मिडिल प्लेन। न मराठा का डर है न मुगल का डर है, यदि डर अंग्रेजी शासन को किसी का है तो अहमद गंगा घाटी का ब्राह्मण सैनिक ब्राह्मण।
इसका डर है अंग्रेजी शासन को, इसके अलावा किसी का डर नहीं। अंग्रेजों ने वही निर्णय किया। वारेन हेस्टिंग्स मुकदमा हार रहा था और अंग्रेज स्त्रियां छाती पीट रही थी। तुमने सन्यासियों के विद्रोह को दबाने के लिए ब्राह्मणों की हत्या की, ब्राह्मण स्त्रियों के साथ बलात्कार करवाया। यह अंग्रेजी सभ्यता पर दाग है। उस कोर्ट के मुकदमे में 3 को ब्राह्मण कहा गया। 3 राजाओं के नाम वहां दर्ज है। राजा चेत सिंह काशी, फतेह बहादुर शाही हथुआ, शिवांग सारण्य जनपद, और राजा नंद कुमार राय वीरभद्रपुर बंगाल, कि इन तीनों के मामले में वारेन हेस्टिंग्स इतना क्रूर क्यों है। अंग्रेज ने बचाव के पक्ष में जो कहा वह इतिहास बनता जा रहा है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। वारेन हेस्टिंग्स के वकील ने कहा कि ब्राह्मण का काम दान लेना है, ब्राह्मण का काम भिक्षावृत्ति, ब्राह्मण का काम कर्मकांड है। जो व्यक्ति इस काम को करता है भारत में शास्त्र में वही ब्राह्मण माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप गलत है। जो लोग शस्त्र उठाकर युद्ध में लड़ रहे थे वो क्षत्रिय का धर्म है, वो ब्राह्मण कर नहीं सकता है। और इस जाति का एक नाम भूमिहार है, इसलिए इसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। ये विडंबना वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध एक केस में दर्ज किया। और वहां के बाद अंग्रेजों ने कुछ लोगों को महामहोपाध्याय उपाधियां देना शुरू। ये भी जानना जरूरी है। ये महामहोपाध्याय कहा जाने लगा। आजकल हमारे मिथिला के सारे पंडित अपने पूर्वजों के नाम में महामहोपाध्याय लगा देते हैं, और एक वंश के महेश ठाकुर प्रथम पुरुष हुए, उनमें भी महामहोपाध्याय लगा देते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि महामहोपाध्याय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के द्वारा दी गई टाइटल है। और ये टाइटल क्यों दिया गया? सारे प्रकार के सैनिक और आयुधजीवी ब्राह्मण या तो वो डिग्रेडेड ब्राह्मण माने जाए, पतित ब्राह्मण माने जाए, उपेक्षित ब्राह्मण माने जाए, या ब्राह्मण न माने जाए, उनको कोई और जाति डिक्लेयर किया। और इसीलिए जनसंख्या नीति पर ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मीबाई करहाड़े भूमिधर कुल की ब्राह्मण थी। भूमिहारों को तो ब्राह्मणोंं से बाद में निकालने की कोशिश की। सबसे पहले 1861 में 1858 में वीरांगना प्रवरा विदुषी लक्ष्मीबाई मनुकर्णिका युद्ध भूमि में बलिदान हो गया। और 1861 में लिखा गया कि करहाड़े ब्राह्मण मूलतः ब्राह्मण नहीं। क्यों? क्योंकि उस जाति की एक वीरांगना ने अंग्रेजों के दाग खट्टे कर दिए। एक जाति की वीरांगना ने अंग्रेजों को बताया कि ये सनातन की ताकत जागेगी तो किस रूप में जाएगी। न उसने तात्या को सुना, न राव साहब को सुना, न सिंधिया की परवाह की, और 400 की टुकड़ी 4000 का जवाब देने के लिए युद्ध भूमि में हुई। इस वीरता का परिणाम कितना दुखद था कि करहाड़े ब्राह्मण को ही ब्राह्मण जाति से बाहर निकाला गया। उसका भविष्य परिणामी भूमिहार ब्राह्मण ही निकलना था कि इसको भी ब्राह्मण वर्ग से निकालने की साजिश होनी चाहिए। लेकिन ये महामहोपाध्यायों की कथा क्या है? ये अंग्रेज पोषित पंडितों ने 19वीं शताब्दी में आयुधजीवी ब्राह्मणों के खिलाफ गालियां लिखनी शुरू। भूमिहार तो थोड़े बच गए। ब्राह्मण कुल के भूषण भार्गव वंश के नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य के लिए जाति भास्कर में पूरे 1.5 पेज गालियां लिखी। जोगेंद्र भट्टाचार्य ने तो टैगोर के परिवार के लिए 36 पेज में पिराली ब्राह्मण कहते गालियां लिखी। ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण को गाली देना अंग्रेजों के संरक्षण में करना। और ये लोग बहक कर गए आयुधजीवी ब्राह्मणों के विरुद्ध, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं। अंग्रेजी शासन में नौकरी पानी, पेशकार बनना, जज बनना, और साथ में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संरक्षण में हिंदुस्तान की जाति की व्याख्या। ये सारे विभ्रम के पीछे एक चाल है। लेकिन दुख कहाँ होता है कि बिहार के
जाति वंशावली में, सेंसस में 1931 में ये लिखना पड़ा था कि सभी प्रकार के अयाचक, आयुधजीवी और जमींदार ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा से जाने जाते हैं। ये 1931 सेंसस रिपोर्ट डिफाइन करता है। सारे दुराग्रह से ऊपर उठकर नीतीश कुमार की सरकार ने जाति प्रमाण पत्र में भूमिहार ब्राह्मण शब्द को काटकर केवल भूमिहार कर दिया। जाति गणना में भूमिहार ब्राह्मण से ब्राह्मण हटा के केवल भूमिहार रखा। ये तो सरकारें हैं साहब, इनका अंतिम चरित्र आप नहीं जानते हैं, इनकी कुंठा आप नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जिसका मुझे पीड़ा है, एक भूमिहार ब्राह्मण कोई कोर्ट नीतीश कुमार के विरुद्ध नहीं गया, बिहार की सरकार के विरुद्ध नहीं गया। ये दुख का विषय। इस शब्द के साथ मैं संभाषण समाप्त करता हूं। आप भूखे हैं, हमें पता है। दिनकर जी की 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी हैं। नत हुए बिना जो असली घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति है। दो रिपोर्ट आपको बता देता हूं। आपको दुनिया देख रही है, आपको लगता हो कि आप यहाँ सभा करते, आपको दुनिया कैसे देख रही है राय साहब, ये बताना जरूरी है। कल से इनके बहुत सारे प्रश्नों से मैं आह्लादित इनके साथ ही रह रहा हूँ। वेटिकन सिटी एक रिपोर्ट में कहती है कि भारत में क्रिश्चियनिटी के विकास में मध्य गंगा घाटी में जाति बाधक है। यह एक एंशिएंट कास्ट है ऑफ मिलिट्री ब्राह्मण्स, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म मानने वाली छोटी जातियों के बुद्धि को नियंत्रित कर रही है, उनको धमका देती है या प्यार से समझाती है। कुछ भी लिखा हो हमारे पिताजी, पता चला उनको कि गांव में शुक्र का मांस और भोज हो रहा है, अकंठी माला पहन के ईसाई आ रहे हैं। मेरी माता जी ने पिताजी को कहा कि आप जाइए, देखिए क्या हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हो। वेटिकन की रिपोर्ट कहती है 1% भी कोई जाति जो धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी में नहीं गया है, वह जाति भूमिहार ब्राह्मण जाति। और ये भोजपुर और मगध में क्रिश्चियन चर्च को पसरने में सबसे बड़े बाधा का काम कर रहा है। अब दूसरी रिपोर्ट की भी बात करते हैं। ये चाइना में जब मगध की धरती पर, जब भोजपुर की धरती पर रक्तपात था, रक्तस्नान था, कौन कर रहा था आप सभी जानते हैं। मैंने उसकी खुद रिपोर्टें पढ़ी हैं, उसको बहुत अच्छे से देखा है, सरकार के मंतव्य को भी जाना है, लेकिन वो सब महत्वहीन है। महत्वपूर्ण क्यों है? किसी ने मुखिया जी का नाम लिया था आपने की। मुखिया जी का एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बंदूकें हमारे खिलाफ है, ये भारतीय कंधे पर चाइनीज बंदूक है। ये एक सेंटेंस बहुत कुछ करता है। इस पुरुलिया के रास्ते जो आर्म्स पहुंच रहे थे, एक दावा एमसीसी का 3.5 लाख कैडर है मेरा भगत में, पार्टी यूनिटी 1.5 लाख का कैडर है मेरा, पीपुल्स वार ग्रुप 2 लाख का कैडर है। ये जंग जिसमें शासन, ये जंग जिसमें बिहार पुलिस की भूमिका, बिहार मिलिट्री पुलिस की भूमिका तक संदिग्ध है। किसी राज्य के सरकार की नीति पूरी तरह से संदेह के दायरे में, वहां हमने अपने आत्मबल का परिचय दिया। तो इस आत्मबल के परिचय को जितना भारत नहीं देखा रहा है साहब, उतना चाइना ने देखा और कहा कि लेनिनिस्ट माओइस्ट रिवॉल्यूशन में, भारत में माओइस्ट रिवॉल्यूशन में यदि कोई बाधा पहुंचा रहा है तो भी लिखता है कि वो मगध का, काशी का, इस क्षेत्र का एक जाति है, जो जाति मिलिट्राइज्ड ब्राह्मण की कम्युनिटी है और वह नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रही है।
इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे संचालक महोदय जी, हमारे माननीय अभिभावक, हमारे विद्वान दो साथी और हमारे भाई यहाँ आए और बहुत ऊंचे स्वर में गायन किया। शर्मा जी ने उस विराट इतिहास को झांकने की प्रेरणा दी और इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। और धीरज कुमार जी कहाँ है मुझे नहीं पता, उन्होंने धीरज जी यहाँ बैठे हैं। धीरज जी को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने उज्जैन और सूरत दोनों के प्रोग्राम को कैंसिल करवाया और मुझे यहाँ बुलाया। आप धीरज जी को प्राप्त मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय पुष्यमित्र, जय जय पुष्यमित्र, जय चाणक्य, जय जय चाणक्य, जय सहजानंद, जय जय सहजानंद।